तो बिहार गौरव चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे हम प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से समझ सके। तो देखिए तब प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको हम पूरे डिटेल से समझें। प्रकाश का परावर्तन इसका अंग्रेजी होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए तब आज हम लोग जो है इसी प्रकाश का परावर्तन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन कौन चीज है, कैसे होते हैं, क्या है। तो देखिए सबसे पहले जानिए प्रकाश का परावर्तन, इसका अंग्रेजी था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश क्या है सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का साधन है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का साधन है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होते हैं। हम जो कोई वस्तु को देखते हैं प्रकाश के ही कारण देखते हैं। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम दुनिया की कोई वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश का हम परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। प्रकाश वह साधन है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। परावर्तन किसको कहेंगे? तो किसी वस्तु से लौटने की क्रिया को, प्रकाश का किसी वस्तु से लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। जो भी दुनिया में है वस्तु सबसे प्रकाश के अंदर टकरा करके लौटते हैं, वही लौटने की क्रिया क्या होता है? परावर्तन होते हैं। तो देखिए अभी जो है सृष्टि में दुनिया में जितना भी वस्तु है, जब तक उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। हमको जो भी वस्तु दिखाई देता है दुनिया का, जितना भी वस्तु को हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है और हमारे आंखों तक आते हैं, तब जाकर के उस वस्तु को हम देख पाते हैं। जब तक वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जैसे एक अंधेरी जो है कोठरी में हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देते हैं। जब उसमें एक मोमबत्ती जला दिया जाए तो मोमबत्ती का रोशनी जिस वस्तु पर पड़ते हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देते हैं। जितना पड़ते हैं उतने दिखाई देते हैं, जिस वस्तु पर नहीं पड़ते हैं वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह है प्रकाश का परावर्तन। कोई वस्तु क्या होता है सृष्टि का, ऐसे हमें दिखाई देता है जिस पर हमारे आंख टिक नहीं पाते हैं, उसको सही से देख नहीं पाते, यानी कि चमक ज्यादा उसमें रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह वस्तु जितना जो है चमकदार होते हैं तो प्रकाश का परावर्तन उससे उतना होता है। जिसमें प्रकाश का परावर्तन कम होते हैं, यानी कि वह उतना चमकदार नहीं होते हैं, तो वह उतना चमकते नहीं है। यानी कि प्रकाश का कोई वस्तु क्या आता है, कम, कोई वस्तु ज़्यादा परावर्तन करता है। जो वस्तु जितना प्रकाश का परावर्तन करता है वह हमें उतना चमकदार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। क्योंकि दर्पण क्या होता है, प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करते हैं, क्योंकि वह सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। दर्पण का सतह क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं, तो वह प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करते हैं। तो इसीलिए हम जो प्रकाश का जो परावर्तन किससे पढ़ेंगे, दर्पण में कैसे होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दर्पण में कैसे होते हैं, उससे पहले आइए पहले दर्पण के बारे में जानिए। दर्पण क्या है? तो देखिए दर्पण के अंग्रेजी होता है मिरर। क्या होते हैं? मिरर। देखिए सबसे पहले देखिए दर्पण जो है, दर्पण बनते हैं कौन चीज से, दर्पण का निर्माण कैसे होते हैं। तो देखिए दर्पण का निर्माण होते हैं कैसे, उसको जाने। दर्पण का निर्माण देखिए दर्पण का निर्माण कौन चीज से होता है? तो दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से। कौन चीज होता है? ग्लूकोज।
ग्लूकोज से कौन सा था, दर्पण बनते। दर्पण किससे बनते हैं, ग्लूकोज से। और इसमें जो है दर्पण जो होता है उसका एक भाग पेंट किया हुआ रहता है। जब तक दर्पण का एक भाग पेंट किया हुआ नहीं रहेगा तो प्रकाश क्या होगा, आर पार चले जाएगा, इनकी पारदर्शी हो जाएगा। परावर्तन कोई सतह से टकराता तो लौटते हैं, इसीलिए दर्पण का एक भाग क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, यानी कि कलई किया हुआ रहता है। ये कलई कौन चीज का किया हुआ रहता है, देखिए यहां पर दर्पण में कलई, दर्पण में कलई, दर्पण में जो है कलई कौन चीज का रहता है, वह रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड का वह कलई किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, जो चमकदार होते हैं। इस प्रकार से दर्पण, देखिए कोई भी दर्पण जो है, दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से, और उसका एक भाग जो पेंट किया हुआ रहता है वह रहता है ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का वह पेंट किया हुआ भाग रहते हैं। अब आइए दर्पण होते हैं कितने प्रकार के, तो दर्पण देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए पूरा डिटेल से जानते हैं बात सबको। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक देखिए, एक होते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर इसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन रहता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसका देखिए हम जैसे जानते हैं समतल दर्पण कैसे होते हैं। देखिए ये हो गया, आपको एक साइड से हम पेंट कर रहे हैं यहां पर, ये है समतल दर्पण। मान लीजिए ए बी है, ये है समतल दर्पण। इसका इस नीचे वाले भाग जो देख रहे हैं ये पेंट किया हुआ है, और ऊपर वाले ये परावर्तक सतह है, जो कि क्या है, प्लेन है, पूरा प्लेन है, समतल है, इसीलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये समतल दर्पण का देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों में किया जाता है चेहरा देखने के लिए। ये क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, समतल होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा होता है दर्पण जो है दो प्रकार जो होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन होते हैं, पहला ये होते हैं गोलीय दर्पण अवतल दर्पण। कौन, अवतल, अवतल दर्पण। और दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कैसे होता है उसका हम आकार देखते हैं अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण में क्या होते हैं, मान लीजिए इस साइड से हम इसको पेंट कर रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण ये हो गया आपको अवतल दर्पण का जैसे, ये अवतल दर्पण है। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, ये भाग देखिए इधर वाले भाग ये पेंट किया हुआ, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह। अवतल दर्पण का हम परिभाषा बोल सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। शॉर्ट में बोल सकते हैं जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। देखिए ना यहाँ पर इस साइड से इसमें पेंट किया हुआ रहता है, और ये भाग जो रहता है धंसा हुआ भाग, ये रहता है परावर्तक सतह, यही रहता है। इस साइड से परावर्तक सतह है, इधर से प्रकाश जाते हैं तो परावर्तित होते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम कौन दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए अवतल दर्पण कैसे होते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण देखिए कैसे होते हैं। उत्तल दर्पण इस साइड से इसमें पेंट किया हुआ रहता है। देखिए यहां हम पेंट कर रहे हैं, चलो पेंट हो गया। मान लीजिए तो ये अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये जो धंसा हुआ भाग है इस साइड से ही पेंट किया हुआ रहता है, इस साइड ये परावर्तक सतह होता है, ये इसका परावर्तक सतह है।
तो उत्तल दर्पण का हम परिभाषा देख करके बोल सकते हैं यहाँ पर, दर्पण को देख करके, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इस साइड से इसका पेंट क्या हुआ है, ये परावर्तक सतह उभरी हुई है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये जाने हैं कि दर्पण क्या है, परावर्तन कैसे होते हैं, किस प्रकार से जो है दर्पण से परावर्तन प्रकाश का होते हैं, ये सारे और जो बात जो बच जाते हैं उसको हम जस्ट दूसरे वीडियो में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन, इस वीडियो में हम सिर्फ ये जाने हैं प्रकाश क्या है, परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन का परिभाषा बोले हैं, दर्पण है। दर्पण जो है किस चीज से बना रहता है, दर्पण का जो है कलई क्या भाग जो रहता है, पेंट क्या भाग, वह कौन चीज का रहता है, और दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं और उसका कितने भाग होते हैं, इस सारे के आकार सहित हम देखे हैं इस वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम जस्ट ही जानेंगे प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से कैसे होते हैं, अवतल दर्पण से कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे होते हैं। एक एक बात को जानेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, इतने ही बात को जानेंगे। यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।